कितनी देर पढ़ते, यानी कि रूटीन से पूछ रहा हूं। चलो यशवंत सब बोल के दिखाओ। हाउ लॉन्ग डू यू स्टडी एट, सुना नहीं, आपका एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा ये वाली बात को, हाउ लॉन्ग डू यू स्टडी एट होम, और आपसे ये पूछ ले, सर बच्चों आपसे ये पूछ ले बेटा कि हाउ लॉन्ग को क्या कहेंगे, एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन, क्या? मुझे बताओ हाउ लॉन्ग किसके लिए? आपके लिए? पढ़ने के लिए? क्या पढ़ना कोई काम है? वर्ब है ना, और जो वर्ब के लिए उसे क्या बोलेंगे? हाँ जी बेटा, चलो छोड़ दो बात को। आपने क्या बोला मेरे से? नहीं, ये वाला क्या पूछा? फिर मन से बोलो। मैंने कहा 4 घंटे। हाँ हाँ बोलो ना। आई स्टडी एट होम फॉर 4 आर या आर्स। अब आपसे क्वेश्चन फिर आ जाएगा पेपर में, क्वेश्चन आएगा कि इस सेंटेंस में वो कहेगा 4 आवर्स को बताओ, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, नाउन है या प्रोनाउन है? हाँ जी, आर यू श्योर? अच्छा, आपने इसको एडवर्ब क्यों बोला? क्योंकि कहीं ना कहीं 4 घंटे किसके लिए आए? और कोई भी शब्द ऐसा जो सेंटेंस में किसके लिए आ जाए, क्या वो एडवर्ब होता है? अच्छा बताओ, ये सेंटेंस से दिखाया किसी वर्ड से दिखाया? हाँ जी, सब बोला नहीं, सेंटेंस से दिखाया, वर्ड से दिखाया? अब मैं सेंटेंस को दोबारा से लिखता हूं, बोलो। आपने पूछा कि आप घर पे कितनी देर, फिर अब तो 1 घंटा भी हो गया, छोड़ दो क्लास। तो यार अच्छा सीखना तो फिर बोल के दिखा दो। चले पूछो, जवाब दो। अरे नहीं नहीं, ये नहीं देना भाई, नहीं देना ये। तुम जाओ यार, तुम भी कुछ भी चल देते हो, कुछ भी बोलो। आई स्टडी, बोलो आई स्टडी एज लॉन्ग एज माई ब्रदर स्टडीज। एक बार फिर आने दो सुने। आई स्टडी एज लॉन्ग एज माई ब्रदर। अब कितनी प्यारी बात सिखाऊंगा, बड़े ध्यान से देखो। पहले इस वर्ड को सीख लो, क्या लिखा है? एज लॉन्ग। बता दो कैसे? जब देखो, जब कोई भी 2 काम हम दिखाएंगे पैरेलल, बहुत आसान से, बहुत आराम से सीखना। जब हम 2 कामों को बराबर से चलता दिखाते तो एज लॉन्ग एज आता है। कल भी मैं एक उसका बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा था। कल मैं 3:30 वाले बैच में पढ़ाते हुए बच्चों से कह रहा था, मैंने कहा ये बैच कब तक चलेगा? अब उसका प्रैक्टिस चल रहा है सर। तो मैंने कहा जब तक मैं चलाऊंगा तभी तक तो चलेगा। यानी कि अगर मैं 10 दिन पढ़ाऊंगा तो बच्चे 10 दिन आएंगे, 15 दिन पढ़ाऊंगा तो 15 दिन आएंगे। अब देखो, उनका आना मेरे पढ़ाने पर डिपेंड कर रहा है। जब तक मैं पढ़ाऊंगा तब तक वो पढ़ेंगे, जब तक मैं बैच चलाऊंगा तब तक वो बैच। जैसे आज की क्लास, जब तक मैं पढ़ाऊंगा तब तक ही तो पढ़ोगे। एवरीबडी यस नो? और जब 2 काम होते पैरेलल, जितनी देर ये उतनी देर ये, जितनी देर ये उतनी देर। एक कंपनी में काम करता हूं जी, वहां के लोग बहुत तंग कर देते हैं। मेरा सीनियर, उसने देखा है बंदा अच्छा है, उसको आसपास के लोग कितना काम करा के तंग कर रहे हैं, सबको डांट लगाई। मैंने उसको थैंक यू बोला। थैंक यू बोलते मुझे पता है क्या, घबरा मत, जब तक इस कंपनी में मैं हूं तब तक ये तेरे को कुछ नहीं कह सकते। 2 काम है जी, जब तक मैं इस कंपनी में हूं तब तक तेरे को ये कुछ नहीं कह सकते। सेंटेंस की इंग्लिश बहुत से नहीं बोलती, मैं कहता हूं इस सेंटेंस बनाने के लिए आपको एक पढ़ाना चाहिए, एज लॉन्ग एज। एवरीबडी यस नो? यानी कि जब तक कंपनी हो तब तक कुछ नहीं कहेंगे, आगे का मुझे पता नहीं। और जब 2 चीजें पैरेलल चलते दिखाते समय में तो क्या वर्ड आता है? एज। तो मुझे एक चीज देखिए, यहां पे क्या करता हूं मैं, पढ़ता हूं जब तक मेरा भाई पढ़ता है। आपने पूछा घर कितनी देर पढ़ते हो, मैंने कहा मेरा फिक्स नहीं है, भाई पे डिपेंड करता है। वो किताब लेके बैठता तो मुझे भी बैठना पड़ता है। अगर मैं नहीं उठाऊंगा तो पापा डांट लगा देंगे। उसके रखते ही किताब मैं भी रख ही देता हूं। तो कब तक पढ़ता हूं? जब तक भाई पढ़ता है। तो पूरा देख, आई स्टडी एज लॉन्ग एज माई ब्रदर स्टडीज। समझ में आया नहीं आया? सबको एज लॉन्ग एज पता चला? पेपर में क्वेश्चन आ गया जी। अब देखो, एज लॉन्ग एज माई ब्रदर स्टडीज कौन सा क्लाउज है? नाउन क्लाउज है, एडवर्ब क्लाउज है, एडजेक्टिव क्लाउज है?
बताओ सर, ये कैसा क्लाउज है? क्या ये पूरा का पूरा सेंटेंस पढ़ने के समय को नहीं दिखा रहा? और कोई भी शब्द किसके लिए आ जाए, क्या वो एडवर्ब होता है? पर क्या एडवर्ब से एडवर्ब क्लाउज में जाने के लिए सेंटेंस को आना जरूरी है क्या? सर सेंटेंस के दो नाम होते हैं, एक तो होता है सेंटेंस और दूसरा नाम होता है क्लाउज, और तीसरा मतलब होता है स्पीच। सब बोलिए ना सर, सेंटेंस, क्लाउज, स्पीच। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट सर? तभी तो कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि सेंटेंस का हिस्सा। स्पीच तो हो गया सेंटेंस, और पार्ट्स हो गए उसके हिस्से। जैसे इस सेंटेंस का हिस्सा है, ये भी एक 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 हिस्सा है, तभी तो उसका नाम पड़ा है पार्ट्स ऑफ स्पीच। बोले नहीं, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गया? इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच। इसका मतलब क्या? सेंटेंस के टाइप है वो। तो सेंटेंस के लिए कितने वर्ड यूज करते हैं? एक, दूसरा क्लाउज, तीसरा स्पीच। फिर से और एक क्या है? एवरीबडी श्योर है ना? अच्छा देखो, कोई वर्ब को दिखा दे ऐसा सेंटेंस कैसा होता है? इसे केवल क्लाउज कहेंगे सर। जब ये विशेषता दिखाएगा ना सर, प्लीज ध्यान से सुनिए ना, जब ये क्या दिखाएगा? विशेषता, तो ना इसको स्पीच कहते हैं, ना इसको सेंटेंस कहते हैं, वहां इसको क्लाउज कहते हैं। एक जगह ऐसी आएगी जहां इसका नाम बदल गया, केवल क्लाउज। नहीं आया समझ में? फिर बोलो, जब ये विशेषता दिखाएगा, मैंने कहा रवि जो बाहर खड़ा है, ये पूरा सेंटेंस मैंने क्या किया? रवि की विशेषता के लिए बोला ना, ये बताने के लिए ना कौन सा रवि? जो बाहर मेरा अच्छा स्टूडेंट है। रवि मेरा अच्छा स्टूडेंट है, तो ये बात समझ में आ रही थी आपको। पर ये बताने के लिए कौन सा रवि, तो मैंने अलग से एक सेंटेंस बोला जो बाहर खड़ा है। तो पूरा सेंटेंस कहीं ना कहीं रवि की पहचान कर रहा था ना। किसी व्यक्ति, किसी चीज, किसी समय, किसी वर्ब की पहचान कराने के लिए जो शब्द आते हैं वो सारे के सारे क्लाउज होते हैं। या तो एडजेक्टिव क्लाउज होते हैं, या नाउन क्लाउज होते हैं, या फिर एडवर्ब क्लाउज होते हैं। एक क्लाउज तो आज आपके दिमाग में आया होगा, कौन सा? जो वर्ब के लिए आ जाए। हाँ या ना का जवाब। सर हाउ लॉन्ग समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? एक सेंटेंस फ्लो में बोल के दिखाएंगे आप? चलो छोड़ते हैं बात को। है जी भैया। सोने की इंग्लिश होती है स्लीप, सेकंड फॉर्म, स्लैप्ड थर्ड फॉर्म। सर समझ में आया नहीं आया? पक्का पक्का? फिर से आ जाओ। लास्ट नाइट की बात करूं तो वो अब है, चली गई। सोया था मैं, आई स्लीप या आई स्लैप्ड। पर कितनी देर सोया पता चला? पूछो व्हाट टाइम, व्हेन या हाउ लॉन्ग? बहुत बढ़िया। हाउ लॉन्ग डिड यू स्लैप्ड या स्लीप? डिड आती वर्ब की, तो पूरा बोले हाउ लॉन्ग डिड यू स्लीप लास्ट नाइट। मैंने कहा सर मैं तो 1 घंटा सोया, नहीं मैं 4 घंटे सोया था। क्या 4 घंटे टाइम है? टाइम पीरियड है, उसको दिखाने का वर्ड 4 होता है ना, तो लगा दो आई स्लेप्ट 4 आवर्स, 4 छोड़ दो बात को। हाँ जी। इंतजार करने की इंग्लिश होती है वेट। अभी करूंगा, आई विल वेट फॉर यू। वो पूछ रहा मेरा इंतजार करेगा तू? ना गुड़िया क्वेश्चन गलत करी। वो कह रहा क्या तू मेरा इंतजार करेगा? विल यू वेट फॉर मी? पूछो कितनी देर करोगे? मजा नहीं आया, फिर आने दो। मैंने कहा 1 घंटा। आई विल वेट फॉर यू। एक आदत दिखाता हूं योगा करने की मेरी है, आई डू योगा। पूछो योगा करते हो आप? हाँ बहुत बढ़िया। डू यू योगा? बस आपने मेरे पे दया कर दी, ये नहीं बोला आर यू योगा। यही कह देते आर यू योगा, क्या आप योगा है? सर डू तो क्वेश्चन के लिए आए और अंदर योगा के पहले का डू खा गए। अरे भाई वो डू बाहर जो आ रहा है वो क्वेश्चन के लिए आ रहा है, अंदर एक डू और चाहिए जो बताने के लिए क्या करना। पूरा बोलो डू यू डू योगा? डू यू योगा? फिर से पूछो। यस आई। पूछो कितने देर? मजा नहीं आ रहा यार। मैंने कहा मैं तो 30 मिनट। आई डू योगा फॉर, अखबार पढ़ा तो रीड न्यूज़पेपर। मेरे पिताजी पढ़ते, माय फादर हमेशा पढ़ते ना। रीड या रीड्स? पूरा सेंटेंस बोलो। पूछो पढ़ते हैं वो? डज योर फादर रीड्स?
रीड्स लगे रहो। मैं रीड्स कर रहा हूं, आप रीड कर रहे हो, ऐसे लगे रहेंगे। जब आपको लगा मैं गलती कर रहा हूं तो बोलो यू आर मिस्टेकन। छोड़ दो बात को। डज योर फादर रीड्स? यू आर आदत डालो, गलती किसी की दिखे तो बोल दो उसको। डज योर फादर रीड न्यूज पेपर? छोड़ रहा हूं, बस 1-2 मिनट बोल लूंगा सर। यस माई फादर। सर मैं क्या करूं, इन्होंने अब आके दम लगाना शुरू किया क्लास में। शुरू से लगा दे तो मैं अब छोड़ना देता इनको। पूछो कितनी देर पढ़ते हैं? हाउ लॉन्ग डज योर फादर? मैंने कहा वो तो 15 मिनट्स। भाई बार बार माई फादर बोलोगे, ही बोल दो अब तो। ही रीड्स न्यूज पेपर in are you sure? Yes sir. In your for 15 minutes. छोड़ दो बात। कल रात मैंने पढ़ाई की थी। स्टडी स्टडीड? पूरा बोलो। बहुत बढ़िया, एक बार फिर बोलो। पूछो पढ़े थे क्या आप? Did you studied? You are? Did आए तो वर्ब की, do में भी, does में भी, बात की, make it a point. Did you study? पूछो कितनी देर? मैंने कहा मैं I studied at 2 hours, in 2 hours या 4 2 hours? Are you sure? ऐसे बोलो I'm dead sure. ऐसे मरा हुआ आदमी जिंदा, ऐसे मेरी बात भी गलत, इतना पक्का हूं I'm dead sure. क्लियर हो गया सर?